जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों मैथ की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। यदि साथियों आप रेलवे ग्रुप डी एंड एनटीपीसी की सभी विषयों की तैयारी एकदम चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल वीनस क्लासेस को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि साथियों आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो साथियों देखिए, हम सभी विषयों की तैयारी साथियों चैप्टर वाइज करा रहे हैं। बात करें मैथ की, मैथ में चैप्टर 1, 2 और 3 ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। बात करें ये चौथा चैप्टर है, आज ये भी समाप्त हो जाएगा। चौथा चैप्टर जिसका नाम है सरलीकरण, इसका टाइप 6 है, जो कि साथियों विविध पर आधारित है। अब की बार ग्रुप डी पार, अब की बार रेलवे ग्रुप डी पार, यही नारा काम करेगा आपके लिए। तो देखिए साथियों, टीसीएस के द्वारा पूछे गए सर्वश्रेष्ठ प्रश्न देखिए साथियों 2022 में 3 बार और 2018 और 2021 में भी ये प्रश्न पूछे गए। पीवाईक्यू प्रश्न है साथियों, और हाल ही में यानी कि सबसे नए प्रश्न है, इससे नए प्रश्न कोई नहीं हो सकते। तो देखिए साथियों, ये रहा चौथा चैप्टर, जिसमें टाइप 1 से लेकर टाइप 5 तक हम आपको पढ़ा चुके। आज टाइप 6 यानी कि विविध का अध्ययन करते हैं। तो देखिए साथियों, पहला प्रश्न ये रहा, कहता है कि a का पावर 10 गुणे b का पावर -7 गुणे c का पावर -7 बटे में है a का पावर -5 गुणे b का पावर 2 गुणे c का पावर 5 का सरलीकृत रूप ज्ञात करना है। तो देखिए भैया, क्या दिया गया आपको दिया गया a का पावर 10, a का पावर 10 गुणे में है b का पावर -7 गुणे b का पावर -7 और गुणे c का पावर -4। अब साथियों देखिए, ये नीचे में जो चीज है, ये चीज जो नीचे में है, यदि ये ऊपर जाता है, ये ऊपर जाएगा तो इसके पावर का जो साइन है यानी कि निशान, वो चेंज हो जाएगा। यदि माइनस में है तो वो हो जाएगा प्लस में, और प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में। तो देखिए अब आ जाएगा गुणा में, इसको हम लाते हैं ऊपर। तो नीचे लिखा था a का पावर 5, a का पावर 5 वो भी माइनस में, ऊपर आएगा तो हो जाएगा प्लस में। फिर से गुणे b का पावर, नीचे लिखा था b का पावर 2 प्लस का 2, यहां आएगा तो हो जाएगा माइनस का 2, माइनस का 2। इसी तरीके से गुणे में c का पावर, यहां पर देखिए माइनस, यहां पर माइनस नहीं लगा हुआ है, यहां पर हमको माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि हम इसको ऊपर लेकर आए हैं। तो अब देखिए क्या हो जाएगा साथियों, 10 का पावर 1 ये रहा, सॉरी a का पावर 10 और a का पावर 5 ये जुड़ जाएगा। देखिए साथियों, गुणधर्म होता है, गुणधर्म होता है, यदि a का पावर n गुणे, यहां पर देखिए a का पावर n गुणे a का पावर m, तो बराबर क्या हो जाता है, a का पावर n प्लस m हो जाता है। ये गुणधर्म पर हम लोग काम करेंगे। तो देखिए भैया, इस गुणधर्म पर हम लोग काम करते हैं। तो देखिए यहां पर 10 का पावर, सॉरी a का पावर 10 और a का पावर 5 ये जुड़कर हो जाएगा a का पावर 15, a का पावर हो जाएगा 15। अब गुणे देखिए b का पावर -7 और गुणे b का पावर -2, तो b का पावर तो साथियों देखिए b तो रहेगा, ये -7 और -2 जुड़कर हो जाएगा -9। और इसी तरीके से गुणे c का पावर देखिए -4 यहां पर और यहां पर -5, ये भी जुड़कर -4 और -5 जुड़कर हो जाएगा -9 ये भी। यानी कि साथियों हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, a का पावर 15, a का पावर 15 और गुणे b का पावर -9 और गुणे c का पावर -9। यानी कि ऑप्शन ए जो है साथियों, वो साथियों 100% आपका उत्तर हो जाता है, 100% एक्यूरेसी के साथ 100% सटीक उत्तर आपका होता है ऑप्शन ए। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, देखिए क्या कहता है कि मंझला ब्रैकेट 1 + 1 - 2 की पावर 1 - 2 का पावर -1 और प्लस 2 माइनस, फिर से छोटा ब्रैकेट 1 - 2 का पावर -2 और उसका पावर रखना है आपको। जब सब चीज सॉल्यूशन हो जाएगा
सबका पावर है, सबका पावर 2 है ऊपर। तो जब सब सॉल्यूशन हो जाएगा तब पावर 2 काम करेगा। समझ गए ना? तो देखिए भैया, ये तो 1 प्लस हमने लिखा है इसे, 1 प्लस यहां पर देखिए ये जो लिखा हुआ है इतना, इतने का मान देखिए क्या आएगा। इतने का मान एक में से 2 जाएगा तो बचेगा माइनस का 1, माइनस का 1। भैया पावर चाहे जितनों लगा दीजिए, उसके ऊपर, एक के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ने वाला। माइनस का पावर का मतलब क्या हो गया, 1/1 हो जाएगा, जो कि साथियों कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो कि क्या होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वही बात हो गई। फिर प्लस 2, यहां पर देखिए फिर माइनस साइन है, फिर साथियों 1 में से 2 जाएगा तो साथियों फिर वही दुर्घटना, फिर से वही दुर्घटना, फिर वही दुर्घटना। तो साथियों यहां पर क्या हो जाएगा, -1 का पावर हो जाएगा -2। तो पावर चाहे जितना हो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उस पर, तो यहां पर भी 1 हो जाएगा और माइनस का मतलब बटा में 1 हो जाएगा। और इन सब का पावर जो है 2 है, यहां पर मंझला ब्रैकेट था। ठीक, अब देखिए साथियों, ये 1 प्लस, ये -1, ये +2 और माइनस +2 हुआ और ये हुआ माइनस, और इसका, इन सबका पावर जो है, सबका पावर है 2। तो देखिए भैया, ये 1 और 1 में से 1 चला गया तो समाप्त हो गए, और इस 2 में से 1 गया तो बचा 1 हमारे पास। 1 बचा, 1 का पावर कितना है, 1 का पावर 2। 1 का पावर चाहे जितना भी हो जाए उसका मान भैया 1 ही रहता है, केवल माइनस प्लस का डिफरेंस रहता है कभी कभी सम विषम पावर यदि होता है तो देखिए ऑप्शन सी में एक उत्तर दिया गया है, तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, इसका उत्तर 1 हो जाएगा। 2022 में पूछा गया ग्रुप डी की परीक्षा में। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है कि सरल कीजिए 3 का पावर 2 उसका पावर 3 प्लस 2 का पावर 3 फिर उसका पावर 2। तो देखिए गुणधर्म होता है, यदि a का पावर m है और इसका पावर क्या है, इसका पावर भी n है, तो भैया हमारे पास बराबर क्या आ जाएगा, a का पावर m गुणे n। ये साथियों एक गुणधर्म होता है। हम चाहे इस पर भी काम कर ले, या साथियों पहले a का पावर m का मान पता कर ले, यानी कि 3 का पावर 2 का मान कितना होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9, 9 हो गया। अब उसके ऊपर पावर लगी हुई है 3, फिर प्लस, अब इसी तरीके से 2 का क्यूब यानी कि हो जाएगा 8। अब इसके ऊपर पावर लगी हुई है, ये साथियों पावर लगी हुई है 2 यानी कि 8 का स्क्वायर। तो 7, 9 का क्यूब कितना होगा, देखिए ये 9 का क्यूब पूछ रहा हमसे, तो 9 का क्यूब कितना होगा, 9 का क्यूब हो जाता है आपका 729, 729 प्लस है, और भैया इसका स्क्वायर हो जाता है 64, ये तो आप भी जानते हैं। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, 9 4, 9 4 हो जाता है 13, 13 का 3 कितना हो जाता है, 9 4 हो जाता है 13, 13 का 3 हासिल 1, और 6 और 2 8, 8 1 9, 9 का भैया पूरा पूरा 9, और ये रहा 7, 793 आएगा जोड़ने पर, जो कि ऑप्शन सी में 793 दिया हुआ ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है देखिए यहां से समझिए है। कहता है a अनुपात b का मान दिया गया है √7 अनुपात √3। तो भैया 3a प्लस 2b अनुपात 3a माइनस 2b का मान इनमें से किसके बराबर होगा। तो इसको भैया देखिए, अनुपात का मतलब बटा भी होता है, तो अनुपात a अनुपात b का मान क्या दिया गया है, इसका मान दिया गया √7 √7 अनुपात √3 ये दिया गया है। इसको हम लोग अनुपात का मतलब बटा भी होता है, तो अनुपात को a अनुपात b को हम लोग लिख सकते हैं a बटे b, क्या लिख सकते हैं, a बटे b लिख दिया। तो इसको भी लिख देंगे √7 और बटे में हो जाएगा √3। अब इसके लिए साथियों देखिए यहाँ पर इस प्रकार से a का मान हो गया 7 और b का मान कितना हो गया, b का मान हो गया √3। तो भैया अब जो है a और b का मान हम निकाल लेंगे। तो देखिए a प्लस b, हमने आपसे क्या बताया यहां से समझिए, हमने बताया कि अनुपात का मतलब बटा, तो यहां पर लिखते हैं
3a का मान कितना है, रूट 7, तो यहाँ पर रखे रूट 7 रख दिए, यहाँ पर रखे रूट 7, तो ये प्लस फिर लगा हुआ है, यहाँ पर 2 गुणे b का मान, b का मान साथियों क्या है, b का मान हम चाहे गुणा लगाए या ना लगाए ऐसे ही लिख देते हैं, क्योंकि हमको लिखना उतना ही पड़ेगा। 2 प्लस ये हो जाता है रूट 3, और यहाँ हमने आपको क्या बताया, अनुपात का मतलब बटा भी होता है, इसको डायरेक्ट बटे में ही लिखते हैं। 3√7, 3√7 ये हुआ माइनस, फिर क्या हो गया -2b, तो यहाँ पर 2√3 ये हो गया 2√3 साथियों हो गया। यहां तक तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहां तक आपत्ति अगर नहीं हुई तो कोई आगे भी नहीं होगी। देखिए ये हुआ, ये ऑप्शन में दिया नहीं गया, समस्या ये है कि अब ये ऑप्शन में नहीं है, वैसे आंसर इतना ही होना चाहिए इसका, अब ये ऑप्शन में नहीं, तो हम क्या करते हैं, यदि हम इसके नीचे ऊपर और नीचे दोनों से √7 या √3, या तो हम ये ले ले या तो ये ले ले, बात वही पड़ेगा, चाहे √3 से गुना कर ले चाहे √7 से गुना कर ले। यहाँ पर √7 है भैया, ध्यान दीजिएगा 3 लिख गया गलती से, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखिए हम नीचे और ऊपर √7 से गुना कर लेते हैं, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चाहे आपको दिक्कत हो तो √3 से भी हम कर सकते, चलिए हम √3 से ही कर लेते हैं भैया, क्या करते हैं, √3 से ही इसका गुना कर लेते हैं। यहाँ पर √7 है, बस इतना याद रखिएगा, चलिए √3 से कर लेते हैं। आप दोनों में से किसी से भी करिए, कोई प्रभाव फर्क नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, देखिए वो तो √3 से करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3√21, 3√21, और इधर हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा 2 गुणे 6, यानी कि ये रूट का मान पूरा पूरा निकल आएगा। ये साथियों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया 2 गुणे 3, यानी कि स्क्वायर से रूट कट जाएगा जब गुना होगा। अब यहाँ पर देखिए बराबर का साइन लगा देते ये। अब देखिए फिर से यहाँ पे क्या होगा, 3√21, 3√21, √3 का गुणा √7 में होगा तो हो जाएगा 21, यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 3, 2 गुणे 3। अब देखिए इसके आगे साथियों आप लोग याद रखिएगा, जगह हमारे पास हो गई है समाप्त, इसीलिए अब इसको हम मिटाने जा रहे हैं। इतना याद रखिएगा कि ऊपर आया 3√21 प्लस 6 हो जाएगा, और 3√21 माइनस 6, इतना याद रखिएगा बस। तो ठीक, देखते हैं, तो देखिए भैया हमारे पास कितना आया था, हमारे पास 3√21, 3√21 प्लस 2 गुणे 3, 2 गुणे 3, और बटे में क्या था 3√21, 3√21 और माइनस में 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 था, कितना था बच्चों, 2 गुणे 3 था। तो देखिए अब यहां पर हम 3 लेते हैं कॉमन, क्या लेते हैं, 3 लेते हैं कॉमन, ऊपर भी 3 कॉमन लेंगे नीचे भी, तो देखिए 3 ऊपर जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ बचेगा केवल, यहाँ 3 लिया यहाँ, तो हमारे पास क्या बचा ब्रैकेट में, देखिए क्या बचेगा, यहाँ पर बचा √21, और यहाँ प्लस है, यहाँ पर केवल बचा 2। अब इसी तरीके से 3 लेंगे यहाँ भी, यहाँ पर बचेगा √21 प्लस में 2, यहाँ पर बचा, ये 3 और 3 आपस में कट जाएगा। अब हमारे पास बचा कि √21 प्लस 2 और √21 माइनस 2, यहां पर साथियों माइनस है, यहां पर क्या है, यहां पर माइनस है। तो देखिए यहां पर साथियों क्या काम दिया गया, यहां पर बात दिया गया ये, यदि हम √7 से गुना करते तो यही चीज आ जाता हमारे पास, पहले माइनस का 2 आता, फिर यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये चीज एक ही चीज लिखा हुआ, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाता। यदि हम √7 से गुना करते तो आगे हमारे और पहले आता -2, बाद में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपके पास ऊपर दोनों चीज प्लस में है, नीचे √21 प्लस में, और जो 2 है ये माइनस में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए वही तो है, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा, ये थोड़ा उसी तरीके से लेकिन ये छोटा है। देखिए कहता है x अनुपात y का मान 2:3 है,
तो भैया 5x प्लस 3y अनुपात 5x माइनस 3y का मान बताए। तो देखिए x अनुपाते y का मान कितना दिया गया है, 2:3। तो हम कहते हैं अनुपात का मतलब बटा भी होता है, यानी कि x बटे वाई बराबर इधर कर देंगे बटा 2/3। तो इस प्रकार x का मान हो जाता 2 और y का मान हो जाता 3। अब आइए इधर हम रख देते हैं x और y का मान। तो देखिए ये बटा में हो जाता तो बटा में ही होगा। तो देखिए 5x प्लस 3y, ये साथियों अनुपात में दिया गया, इसको हम बटा में ही लिख देते क्योंकि अनुपात का मतलब बटा ही होता है, -3y। तो देखिए इसको हम अब यहां पर a का मान रख देंगे, नहीं x और y का मान रख देंगे। तो ठीक है, देखिए रखते हैं, ये रहा, रख रहे हैं। तो देखिए 5 और x का मान कितना दिया गया, x का मान देखिए यहाँ समीकरण में देखिए 2 दिया गया, तो यहाँ पर रखा 2, फिर प्लस है तो 3, और y का मान देखिए 3 दिया गया, तो 3 गुणे 3, ये लिखा 3 गुणे 3। अब बटा में देखिए 5 और x का मान तो भैया 2 है, यहाँ पर केवल माइनस है, बाकी सब सेम है। तो देखिए भैया अब आगे देखिए क्या होता है, ये 5 दूनी 10 और ये 3 तिया 9, तो 10 और 9 हो गए 19, 10 और 9 हो गए 19, ये 10, 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, 10 में से 9 गए तो बचा 1, यानी कि 19/1 आपका सही जवाब आ रहा है। 19/1 यानी कि अनुपात में दिया गया तो 19:1 हो जाएगा। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, 19:1 हो जाएगा, क्योंकि हम बटा में लेकर आए हैं तो बटा को अनुपात में लिख सकते हैं, ऊपर वाली संख्या पहले और नीचे वाली संख्या बाद को। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, कहता है यदि a अनुपाते b का मान 3/3:2 है तो भैया 7a प्लस 9b अनुपात 5a प्लस 7b का मान ज्ञात कीजिए। फिर से वही प्रश्न, a अनुपाते b का मान कितना दिया गया, 3:2। तो ये हम भैया लिख सकते हैं a बटे b। ये देखिए कितनी बार पूछा गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं a बटा b, तो इसको लिख देंगे 3/2। अब इस तरीके से भैया जो हमारे पास आएगा, ये a का मान कितना हो जाएगा 3 और b का मान हो जाएगा 2। हम रख देते हैं, पहले रखते हैं क्या, 7a प्लस 9b, 7a प्लस 9b। भैया ये अनुपात में दिया गया, इसीलिए हम इसको रख देते हैं बटा में, क्योंकि अनुपात और बटा होता है सेम। 5a प्लस 7b, 5a प्लस 7b। तो ठीक है, देखिए हम रखते हैं भैया, तो 7 गुणे a का मान कितना, देखिए a का मान 3 है, तो यहाँ पर रखा 3, फिर प्लस लगा हुआ है 9 गुणे b का मान देखिए यहाँ पर 2 है, तो 2 रखेंगे, b नहीं रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए नीचे 5 गुणे a का मान 3 है और यहाँ पर प्लस ही दिया गया है। फिर साथियों 7 गुणे कितना दिया गया b, तो b का मान 2। अब इसको करते हैं, तो ये हो जाता 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, ये हो जाता 9 दूनी 18, और ये हो जाता 5 तिया 15, ये हो जाता 7 दूनी 14। तो 21 और 18 कितना हो जाता, 21 और 18 हो जाता 39, और ये 15 और साथियों 14, 15 और 14 कितना हो जाता भैया, 15 14 तो भैया कोई ने भी जोड़ लेगा, ये 14 और 15 हो जाता 29, 39/29। इसको साथियों अनुपात में लिखना है, तो 39 पहले लिख दीजिए, क्या करिए 39:29, 39:29 हो जाएगा, ये कि ऑप्शन सी में दे रखा है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, देखिए कहता है 2 का पावर 10 माइनस 3 का पावर 10 बटे 5 का पावर 10 माइनस 3 का 6 का पावर 10 को सरल करने पर क्या प्राप्त होगा। एक धनात्मक परिमेय संख्या, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या, ना ही धनात्मक और ना ही ऋणात्मक परिमेय संख्या परिभाषित नहीं किया जा सकता। ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये परिभाषित ना किया जाए। एक ऑप्शन ऐसे ही समाप्त हो गया, इसमें कोई असंभव काम दिख ही नहीं रहा। 10 का पावर का मान कुछ होगा और उसी में से 3 का पावर भी कुछ मान होगा, इसका कोई अनंत तो हो नहीं रहा। तो देखिए यहाँ पर हम ऐसे इसको सोल्व करते हैं, यदि यहाँ 2 का पावर 10 ना देकर थोड़ा कम दे रखा होता, तो देखिए 2 का पावर हम मानते हैं 2 दे रखा होता, तो हम इसको कैसे सोल्व करते, 2 का पावर 2 माइनस 3 का पावर 2
और इसी तरीके से 5 का पावर 2 और माइनस 6 का पावर 2। हम उसी बेस पर पावर कम करके सॉल्व कर रहे हैं साथियों। हमको केवल संख्या का पता लगाना। तो देखिए 2 का पावर 2 हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9। इसी तरीके से ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 36। ये क्या हो जाएगा 36। तो हम इसको यहाँ पर हम थोड़ा लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर इसको लिख देते हैं ताकि आपको समझा सके सही। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 36। हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा माइनस का 5 और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर साथियों बचेगा माइनस का 11, माइनस का 11, जो कि साथियों यहाँ पर देखिए ये माइनस और माइनस जाएगा कट और यहाँ पर बचेगा 5/11। ये साथियों पी बटा क्यू के रूप में है, पी बटे क्यू के रूप में है। ये परिमेय संख्या का पहचान और इसमें निगेटिव साइन यानी कि माइनस का साइन नहीं है, अर्थात ये एक धनात्मक संख्या का रूप है साथियों। ये धनात्मक संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या का रूप है। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। बताइए क्या आप करने में सक्षम नहीं हो सकते इसको? बिल्कुल हो सकते। वहां पावर ज्यादा दिया है, हमने उसी बेस पर पावर कम रख ली, क्योंकि मान तो वही आएगा, क्योंकि हमको एग्जैक्ट आंसर तो उसका बताना नहीं है, हमको उसको भैया कौन सा प्रकार का संख्या है ये बतलाना था। तो हमने पावर कम करके देख लिया और बता दिया आसानी से। वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए क्या कहता है, 2.84 घंटों को घंटों, मिनट और सेकेंड में किस तरह लिखेंगे। तो देखिए यहाँ जो पूरा पूरा है वो 2 घंटा तो है, बात यहाँ पर फंसती है कि 0.84 को घंटा और मिनट में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो देखिए घंटा में बदलने के लिए उसको भैया 60 से गुना करना पड़ता है, घंटा में बदलने के लिए। अब इसको, वो तो 2 घंटा है अलग से, उसमें कोई दो राय नहीं। इसमें देखिए 3 घंटा 24 दिया गया, ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाता है, ये ऑप्शन तो गलत हो जाता है। हमारे पास बचे 3। तो ठीक, यहाँ पर देखिए 2 घंटे 8 मिनट 4 सेकेंड दिए। चलिए कोई बात नहीं, वो कह रहा कहने दीजिए। तो इसका गुणा करते हैं, देखिए गुणा करते हैं। तो 6 चौक 24, 24 का 4 हासिल 2, 8 छंग 48, 48 2 50। तो 50 और ये रहा 0, ये रहा 60 वाला 0 और दशमलव लगेगा 2 संख्या बाद। तो यहाँ पर क्या हो जाता 50.40। ये आया, घंटा में कन्वर्ट करने की हमने कोशिश किया तो कितना आया भैया, ये आया भैया 50 और कितना आया भाइयों, कितना आया 50 और आया 14, 50 और 14 आ गया भैया 50.4। तो देखिए ठीक है भैया, इसमें 50 मिनट छुपे हुए हैं। अब इस पुनः इस 4 को जब हम सेकेंड में बदलेंगे, हमारे पास 2 घंटा 50 मिनट तो आ गया, 2 घंटा, यहाँ पर 2 घंटा और 50 मिनट तो आ गया। अब ये आया दशमलव के बाद 4 है, देखिए 50.40 कह लीजिए या 4 कह लीजिए। यहाँ पर ये दशमलव के बाद कितना बचा, 0.4। अब इसको भैया फिर से हम ये मिनट में आ गया, मिनट में लाने के लिए 100 से गुना, 60 से गुना करना पड़ता है। ये मिनट के साथ था, इसीलिए इसको सेकेंड में डालने के लिए इसको भी 60 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो ठीक हो जाता है 6 चौक 24, यहाँ पर 24 और 1 0 ये लगा। यहाँ पर कहता है 1 दशमलव बाद, दशमलव के बाद एक संख्या होना चाहिए, तो यहाँ पर लगाएंगे तो 24 आ रहा, तो 24 सेकेंड, यानी कि 2 घंटा 24 सेकेंड। ऐसे साथियों सोल्व होगा। ऑप्शन सी हो जाता है सही जवाब। ऐसे देखने पर आप ऐसे मत लगा दीजिएगा कि गलत हो जाएगा साथियों, समझे। ऑप्शन क्या होता है, सी सही जवाब हो जाता है। ऐसे सोल्व किया जाएगा ऐसा प्रश्न। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, कहता है कि 0.1 गुणे 0.1 प्लस 0.2 गुणे 0.2 बटे 0.3 गुणे 0.3 प्लस 0.6 गुणे 0.6 का मान क्या होगा, ये आपको बतलाना है। तो ठीक है, देखिए यहाँ पर 0.1 गुणे 0.1 का मान क्या होगा, 0.01 हो जाएगा इसका मान। फिर प्लस
इसी तरीके से 0.04 हो जाएगा इसका मान साथियों। अब बटे में देखिए 3 का मान क्या हो जाएगा 0.3 का, इसका स्क्वायर हो जाता है लगभग वही 0.09 प्लस 6 का क्या हो जाएगा 0.36 यानी कि 36। अब इनको हम लोग लेते हैं जोड़, ऊपर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, ऊपर जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0.05। अब नीचे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0.45। तो देखिए ये दशमलव से दशमलव का स्थान समाप्त हो गया क्योंकि समान स्थान पर दशमलव लगा हुआ, ऊपर बचा 5 और नीचे बचा 45। तो देखिए समान संख्या से कट रहा, 5 एकम 5 और 5 9 45, 1/9 आ गया इसका मान साथियों। 1/9 ऑप्शन बी में दे रखा है, ऑप्शन बी हो जाता है सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, बहुत इजी है, कहता हल कीजिए रूट अंडर 3 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये तो इस पर टूट जाएगा, ये तो ए स्क्वायर सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, जिसका सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाता है। अब इसी बेस पर हम लोग इसको तोड़ देते हैं, इसी बेस पर इसको तोड़ देते हैं हम लोग। क्या करते हैं बच्चों, तोड़ देते हैं। हम चाहे तो पहले इसका वो कर लें तब गुना करें, तब साथियों वो करें, हमको लेकिन करना वही पड़ेगा, तो इससे अच्छा अभी ही कर लेते हैं। तो ठीक है, देखिए पहले इसका स्क्वायर किया तो ये इतना आया, फिर बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर का मतलब बी है यहाँ पर √1/3, तो फिर यह करते हैं 2ab, 2 गुणे 1, यहाँ पर अब माइनस होगा साथियों, क्या होगा माइनस साइन लगेगा। देखिए यहाँ पर माइनस वाला चीज है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हुआ 2, ए का मान है √3 और बी का मान है 1/√3। तो इस प्रकार से साथियों ये √3, ये ये वाला √3 और ये √3 कट जाएगा। अब यहाँ पर स्क्वायर से कट जाएगा रूट, इसका भी रूट कट जाएगा। यहाँ पर बचा 3 प्लस 1/3 और माइनस का 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको जब सॉल्व करते हैं पूरे का एलसीएम कितना आएगा, पूरे का एलसीएम आ गया 3। अब यहाँ जिसमें देखिए इसमें भी नहीं इसमें भी नहीं, तो इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 3 3 9 प्लस 1 और माइनस 3 दूना 6। तो देखिए भैया 9 1 10, 10 में से 6 चला गया, बचा 4, 4/3, 4/3 हो जाता है आपका उत्तर। कहां पर दिया गया, ऑप्शन बी में दे रखा है, ऑप्शन बी में साथियों इसका उत्तर दे रखा है, ऑप्शन बी साथियों क्या हो जाता है, ऑप्शन बी हो जाता है इसका सही जवाब। तो साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए मित्रों क्या कहता है, अगला प्रश्न साथियों ये रहा, क्या कहता है ये देखिए, कहता है कि भैया √0.15, √0.15 और साथियों कहता है फिर प्लस अंडर रूट के अंदर ही √0.15 प्लस 0.12, फिर √0.15 माइनस 0.12, वही चीज साथियों एक बार जोड़कर वही चीज एक बार घटाकर, ये अलग अलग रूट में दिया गया, गुणा में है तो इसको हम एक ही रूट में कर सकते हैं। तो 0.15 प्लस 0.12, 0.12 ये हुआ एक ब्रैकेट में, ये हुआ एक ब्रैकेट में। अब साथियों दूसरे ब्रैकेट में क्या दिया गया, वही चीज जोड़कर साथियों हम इसको यहां पर करते थे, ये थोड़ा लंबा टाइप जा रहा है। तो देखिए 0. ये हुआ 15 प्लस 0. ये हुआ 12 एक ब्रैकेट में, दूसरा ब्रैकेट 0.15 प्लस यहाँ पर अब माइनस है 0.12 ये। अब ये देखिए यदि एक में a माइनस बी और एक में a प्लस बी हो तो वो साथियों क्या बन जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बन जाता है, वो बी का स्क्वायर बन जाता है। तो वही चीज सेम यहाँ पर हम लोग लगा देंगे, ये केवल अंडर रूट के अंदर लगेगी, यानी कि 0 का स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.12 का स्क्वायर, ये इतना आता है साथियों। इतना जब आएगा तो हम आगे क्या करेंगे, आगे देखिए आगे करते हैं 0.15 का
स्क्वायर कितना आएगा 0.00225 225 इतना आया। इतना आ गया कि नहीं आया बच्चों? ये थोड़ा सा जगह ये भी ज्यादा ले रहा है, तो इसको थोड़ा सा हम छोटा करके लिख देते हैं। देखिए ये यहां से लिखते हैं, ये आएगा आगे, इसका स्क्वायर आया 0.0। तो साथियों हम समाप्त करते हैं। आगे देखिए कितना आएगा, इतना आया था, समझ लीजिएगा साथियों। देखिए देखिए भैया, ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में, तो हमको लिखना पड़ेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में। अंडर रूट ऊपर लगा हुआ है, तो देखिए अंडर रूट लगा हुआ है, यानी ए का स्क्वायर यानी कि 0.15 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी कि 0.12 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर जब हम इसका स्क्वायर करते हैं तो आता है हमारे पास 0.0225, फिर माइनस बी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करते हैं 0.0144 इतना आ जाता है हमारे पास। अब इसको जब हम माइनस करते हैं तो कितना बचता है 0.0081 बचता है। अब इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा, 81 का अंडर रूट होता है 9, लेकिन दशमलव 4 अंक के, दशमलव के बाद 4 अंक हैं तो रूट के बाहर आएगा, दशमलव के बाद 2 अंक होंगे यानी कि 0.09 इसका उत्तर होगा। कहां पर है, ऑप्शन ए में ही है, ऑप्शन ए हो जाता है इसका उत्तर। साथियों यह आज की क्लास कैसी लगी? ये 10 प्रश्न आपके लिए रामबाण ही साबित होंगे, सभी टाइप इसमें लेकर आए हैं समेट कर, और ये हूबहू प्रश्न छपने वाले हैं। साथियों यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में से शेयर भी कर दीजिए, ताकि वह भी अपनी तैयारी कर सके और इन प्रश्नों का अध्ययन कर सके। साथियों यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दे, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बात करें इसके पीडीएफ की, बात करें इसके पीडीएफ की, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया टेलीग्राम चैनल के लिंक में मिल जाएगा साथियों। तो साथियों वहां डेली क्लासेस की पीडीएफ और 2025 की लेटेस्ट बुक का पीडीएफ एकदम फ्री मिल जाएगा, कोई बिना चार्ज के नहीं, कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो साथियों आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। तो साथियों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।